खुशामदीद नाज़रीन। आज हम लोग बात करेंगे एक और स्टूडियो गिबली की एनिमे है जिसका नाम है किकीज डिलीवरी सर्विस। किकीज डिलीवरी सर्विस ये एनिमे रिलीज हुआ था 1989 में। पोर्को रोसो जिसका एनिमे रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है उससे तकरीबन 3 साल पहले। तो किकी डिलीवरी सर्विस इस एनिमे की कहानी कुछ ऐसी है कि इनकी दुनिया में ये जो भी दुनिया इन्होंने दिखाई गई है इसमें इसमें विचेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जो छोटा भीम जो छोटा भीम में तुम्हें चुड़ैल दिखाई जाती थी वो वाली झाड़ू पर झाड़ू के ऊपर उड़ती हैं, जादू कर सकती हैं। लेकिन इस एनिमे में विचेस इविल नहीं है। ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टूडियो गिबली मूवी। तो कहानी कुछ ऐसी है। ये जो विचेस होती हैं वो बाद जब उनकी एज 13 ईयर्स हो जाती है तो वो अपनी फैमिली से अलग हो जाती हैं। एक नए शहर में जाए एक नए शहर में जाएंगी, वहां पर सेटल हो जाएंगी, वहां के लोगों के साथ घुल मिलेंगी और अपनी एक प्राइवेट जिंदगी बनाएंगी। तो यही सभी प्रोसेस में हमारी जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है कीकी, ये लड़की सोसाइटी को बिल्कुल नहीं जानती। ये ओरिजिनली एक बहुत ही छोटे से टाउन से बिलोंग करती थी और ये अपने एडवेंचर पर निकलती है एक दूसरे शहर जाने के लिए। तो बेसिकली कीकी के सारे एडवेंचर्स हमें इस एनिमे में दिखाए गए। मैंने एक गलती कर दी कि मैंने इस एनिमे को पोर्को रोसो के बाद में देखा, जिसकी वजह से मैंने जिसकी वजह से मेरे स्टूडियो गिबली से एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा हाई हो गए थे और इसका एनिमेशन मुझे उतना खास पसंद नहीं आया जितना मुझे पोर्को रोसो पसंद आया था। एंड कंपैरेटिवली इट इज़ नॉट ये एनिमे पोर्को रोसो जितना तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे हेल्थ इस लेकिन अजीब बात यह है कि इस एनिमे को IMDb ने पोर्को रोसो से ज़्यादा रैंकिंग दी गई, पोर्को रोसो से ज़्यादा रेटिंग दी है। अरे ब्लाइंड, अगर तुम लोग मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने बताया इस एनिमे का नाम है किकीज डिलीवरी सर्विस, ना कि किकीज एडवेंचर्स। ऐसा क्यों? तो मैंने जो पहले बताया था ना कि तो जो बात मैंने पहले बताई थी कि विचेस दूसरे शहर जाकर अपने सर्वाइवल के लिए खुद का इंतजाम करती हैं, वैसे ही इस एनिमे में कीकी अपने मैजिकल पावर्स के दम पर एक डिलीवरी सर्विस शुरू करती है और उसके और इसमें उसका साथ देता है उसका काला बिल्ला। इनफैक्ट इस एनिमे में इस काले बिल्ले की भी एक छोटी सी मिनी सी लव स्टोरी दिखाई गई है एंड इसकी जो पार्टनर है, जस्ट लुक एट हर। ओवरऑल ये मूवी भी स्टूडियो गिबली की उन्हीं सारी मूवीज की तरह ही है। होलसम वाइब्स, हैप्पीनेस एवरीवेयर, कोई भी नेगेटिविटी इनकी दुनिया में जनरली ये दिखाते नहीं हैं। एंड कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा होलसम, बहुत ही ज़्यादा काइंड। किसी को भी तुम क्रिमिनल के रूप में नहीं देखोगे क्योंकि इट्स गेटिंग बोरिंग ना, क्योंकि वो चीज़ अब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने। बट अगर तुम लोगों के पास कोई और सजेशंस हैं कि स्टूडियो गिबली की कोई मूवी जो उनके स्टूडियो गिबली की कोई ऐसी मूवी जो उनके स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करती है, अगर तुम्हें कोई मूवी पता है तो राइट डाउन इन द कमेंट्स। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।